दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों जय श्री राम। अग्नि पुराण अध्याय 161 यति धर्म। पुष्कर ने कहा, मैं तपस्वी के कर्तव्यों का वर्णन करूंगा जो ज्ञान और मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से प्रदान करते हैं। जब कोई अपने जीवन के चौथे भाग में पहुंचता है तो उसे पुरुषों के साथ संपर्क त्याग देना चाहिए। जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण को प्राजापत्य अनुष्ठान, समस्त देवताओं का पूजन, यथायोग्य शुल्क लेकर तथा अपने अंदर अग्नि का आह्वान करके घर से निकल जाना चाहिए। प्रतिदिन अकेले ही घूमना चाहिए। केवल एक ग्रास भोजन के लिए ही गांव का सहारा लेना चाहिए। तपस्वी को उदासीन रहना चाहिए और धन संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। एक कटोरा, पेड़ की जड़ें, फटे पुराने कपड़े और हर चीज के प्रति संभाव, ये मुक्त आत्मा के लक्षण हैं। उसे न तो मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न ही जीवन का। सेवक की भांति केवल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दृष्टि से शुद्ध होकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र से शुद्ध किया हुआ जल पीना चाहिए। सत्य से शुद्ध वचन बोलना चाहिए। मन से शुद्ध माने जाने वाले कर्म करने चाहिए। लौकी, लकड़ी, मिट्टी या भस्म से बना बर्तन तपस्वी का प्रतीक है। तपस्वी को प्रतिदिन उस समय भिक्षा मांगनी चाहिए जब धुआं बंद हो चुका हो, मूसल अलग रख दिया गया हो, कोयला बुझा दिया गया हो, घर के लोग भोजन कर चुके हो, भोजन के बाद भोजन का बर्तन उल्टा रखा गया हो। भिक्षा 5 प्रकार की होती है। मधुमक्खी के समान विभिन्न स्थानों से एकत्रित की गई, अनायास पहले से निर्धारित न की गई, पहले से निर्धारित, अस्थायी तपस्वी के भिक्षा मांगने पर ही व्यवस्थित तथा भोजन तैयार करके उनके पास लाई गई। दान को हाथ में लिए गए बर्तन में लिया जा सकता है या बर्तन से बर्तन में स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे उन लोगों की स्थिति की जांच करनी होती है जिनसे दान लिया जाता है, जो उनके अपवित्र आचरण के कारण है। मनुष्य को जीवन के जिस भी क्रम में रुचि हो, उसमें विचारों की शुद्धता को बनाए रखते हुए धार्मिकता का पालन करना चाहिए। उसे सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। धार्मिकता का कारण प्रतीक जीवन के विभिन्न क्रमों से जुड़े में नहीं है। यद्यपि कटक वृक्ष का फल जल को शुद्ध करता है, किंतु केवल इसका नाम लेने मात्र से जल शुद्ध नहीं हो जाता। अज्ञानतावश दुष्टों की संगति करने वाला ईमानदार, नपुंसक, लंगड़ा, अंधा और बहरा व्यक्ति भी पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा मुक्त हो जाता है। यदि कोई तपस्वी अर्थात यति दिन या रात में अनजाने में किसी प्राणी की हत्या कर दे तो उसे स्नान करके शुद्धि करनी चाहिए तथा 6 बार प्राणायाम करना चाहिए। तपस्वी को अस्थि स्तंभ, स्नायु संबंधी, मांस रक्त से लिपटा हुआ, चर्म से आच्छादित, मलमूत्र की दुर्गंध से युक्त, वृद्धावस्था और शोक से ग्रस्त अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। वह रोगों और क्लेशों का निवास, भावात्मक और अनित्य है। दृढ़ता, क्षमा, संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, लज्जा, विद्या, सत्य और क्रोध का अभाव, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तपस्वी 4 प्रकार के होते हैं, कुटी, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें से प्रत्येक श्रेष्ठतर होता है। एक तपस्वी मुक्त होगा, चाहे वह एक दंडन एक डंडा धारण करने वाला हो या त्रिदंडन 3 लंबी डंडों को एक साथ बांधने वाला हो। हत्या से दूर रहना, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य जीवन और किसी वस्तु को न रखना, ये एक तपस्वी के लिए 5 नैतिक पालन है। पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अपने विद्यालय के वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और देवता की पूजा, ये 5 स्वयं लगाए गए नैतिक पालन हैं। पद्मा का 2 और अन्य आसन हैं। प्राणायाम, नियंत्रित श्वास 2 प्रकार का होता है, सगर्भ और अगर्भ। गर्भ प्रकार वह है जो एक पवित्र शब्दांश का दोहराव और चिंतन से जुड़ा है और अगर्भ इसके विपरीत है। इनमें से प्रत्येक फिर से 3 प्रकार का है। श्वास जब भरता है तो उसे भरना, जब कोई गति नहीं होती तो उसे रोकना और जब वह खाली होता है तो उसे खाली करना कहा गया है।
माप के भेद से ये भी 3 प्रकार का होता है, जैसे क्रमशः 12, 24 और 36 मात्राएं। एक मात्रा लघु स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय है। प्रणवादी अक्षरों को धीरे धीरे दोहराना चाहिए। प्रत्याहार इंद्रियों को रोकना उन्हीं के लिए है जो पवित्र अक्षरों को दोहराते हैं। ध्यान ईश्वर का चिंतन है। मन की दृढ़ता ही धारणा है। समाधि ब्रह्म में निरंतर रहने की अवस्था है। यह आत्मा सत्य, ज्ञान और आनंद स्वरूप परम ब्रह्म है। मैं वह परम ब्रह्म, तेजो में आत्मा, मुक्त हुए भगवान वामदेव शिव हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित हूँ। मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से मुक्त हूँ। मैं चतुर्थ ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध, साकार, मुक्त, सत्य, आनंद और पराया हूँ। मैं ब्रह्म, परम तेज, अविनाशी और सर्वव्यापी भगवान हरि विष्णु हूँ। जो पुरुष सूर्य में स्थित है, वह मैं अड़, अविभाजित ओम हूँ। मैं समस्त आरंभों से रहित, सुख दुख में सम तथा सहनशील हूँ। शुद्ध विचार से तथा इन कोश छेदने से मनुष्य ब्रह्म बन जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास्य व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात नवमी आदि तिथियों को बाहर निकल जाना चाहिए। 2 ऋतुओं के संधिकाल में हजामत बनवानी चाहिए। तपस्वियों के लिए प्रायश्चित है ध्यान, प्राणायाम तथा यम का पालन। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा रानी। मैं तपस्वी के कर्तव्यों का वर्णन करूंगा जो ज्ञान और मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से प्रदान करते हैं। जब कोई अपने जीवन के चौथे भाग में पहुंचता है, तो उसे पुरुषों के साथ संपर्क त्याग देना चाहिए। जिस दिन वैराग्य हो जाए, उसी दिन त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण को प्राजापत्य अनुष्ठान, समस्त देवताओं का पूजन, यथायोग्य शुल्क लेकर तथा अपने अंदर अग्नि का आह्वान करके घर से निकल जाना चाहिए। प्रतिदिन अकेले ही घूमना चाहिए। केवल एक ग्रास भोजन के लिए ही गांव का सहारा लेना चाहिए। तपस्वी को उदासीन रहना चाहिए और धन संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। एक कटोरा, पेड़ की जड़ें, फटे पुराने कपड़े और हर चीज के प्रति संभाव, ये मुक्त आत्मा के लक्षण हैं। उसे न तो मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न ही जीवन का। सेवक की भांति केवल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दृष्टि से शुद्ध होकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र से शुद्ध किया हुआ जल पीना चाहिए। सत्य से शुद्ध वचन बोलना चाहिए। मन से शुद्ध माने जाने वाले कर्म करने चाहिए। लौकी, लकड़ी, मिट्टी या भस्म से बना बर्तन तपस्वी का प्रतीक है। तपस्वी को प्रतिदिन उस समय भिक्षा मांगनी चाहिए जब धुआं बंद हो चुका हो, मूसल अलग रख दिया गया हो, कोयला बुझा दिया गया हो, घर के लोग भोजन कर चुके हो, भोजन के बाद भोजन का बर्तन उल्टा रखा गया हो। भिक्षा 5 प्रकार की होती है। मधुमक्खी के समान विभिन्न स्थानों से एकत्रित की गई, अनायास पहले से निर्धारित न की गई, पहले से निर्धारित, अस्थायी तपस्वी के भिक्षा मांगने पर ही व्यवस्थित तथा भोजन तैयार करके उनके पास लाई गई। दान को हाथ में लिए गए बर्तन में लिया जा सकता है या बर्तन से बर्तन में स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे उन लोगों की स्थिति की जांच करनी होती है जिनसे दान लिया जाता है, जो उनके अपवित्र आचरण के कारण है। मनुष्य को जीवन के जिस भी क्रम में रुचि हो, उसमें विचारों की शुद्धता को बनाए रखते हुए धार्मिकता का पालन करना चाहिए। उसे सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। धार्मिकता का कारण प्रतीक जीवन के विभिन्न क्रमों से जुड़े में नहीं है। यद्यपि कटक वृक्ष का फल जल को शुद्ध करता है, किंतु केवल इसका नाम लेने मात्र से जल शुद्ध नहीं हो जाता। अज्ञानतावश दुष्टों की संगति करने वाला ईमानदार, नपुंसक, लंगड़ा, अंधा और बहरा व्यक्ति भी पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा मुक्त हो जाता है। यदि कोई तपस्वी अर्थात यति दिन या रात में अनजाने में किसी प्राणी की हत्या कर दे तो उसे स्नान करके शुद्धि करनी चाहिए तथा 6 बार प्राणायाम करना चाहिए।
तपस्वी को अस्थि स्तंभ, स्नायु संबंधी, मांस रक्त से लिपटा हुआ, चर्म से आच्छादित, मलमूत्र की दुर्गंध से युक्त, वृद्धावस्था और शोक से ग्रस्त अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। वह रोगों और क्लेशों का निवास, भावात्मक और अनित्य है। दृढ़ता, क्षमा, संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, लज्जा, विद्या, सत्य और क्रोध का अभाव, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तपस्वी 4 प्रकार के होते हैं: कुटी, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें से प्रत्येक श्रेष्ठतर होता है। एक तपस्वी मुक्त होगा, चाहे वह एक दंडन एक डंडा धारण करने वाला हो या त्रिदंडन 3 लंबी डंडों को एक साथ बांधने वाला हो। हत्या से दूर रहना, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य जीवन और किसी वस्तु को न रखना, ये एक तपस्वी के लिए 5 नैतिक पालन हैं। पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अपने विद्यालय के वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और देवता की पूजा, ये 5 स्वयं लगाए गए नैतिक पालन हैं। पद्माका 2 और अन्य आसन हैं। प्राणायाम, नियंत्रित श्वास 2 प्रकार का होता है: सगर्भ और अगर्भ। गर्भ प्रकार वह है जो एक पवित्र शब्दांश का दोहराव और चिंतन से जुड़ा है, और अगर्भ इसके विपरीत है। इनमें से प्रत्येक फिर से 3 प्रकार का है: श्वास जब भरता है तो उसे भरना, जब कोई गति नहीं होती तो उसे रोकना, और जब वह खाली होता है तो उसे खाली करना कहा गया है। माप के भेद से ये भी 3 प्रकार का होता है, जैसे क्रमशः 12, 24 और 36 मात्राएं। एक मात्रा लघु स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय है। प्रणवादी अक्षरों को धीरे धीरे दोहराना चाहिए। प्रत्याहार, इंद्रियों को रोकना उन्हीं के लिए है जो पवित्र अक्षरों को दोहराते हैं। ध्यान ईश्वर का चिंतन है। मन की दृढ़ता ही धारणा है। समाधि ब्रह्म में निरंतर रहने की अवस्था है। यह आत्मा सत्य, ज्ञान और आनंद स्वरूप परम ब्रह्म है। मैं वह परम ब्रह्म, तेजो में आत्मा, मुक्त हुए भगवान वामदेव शिव हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित हूँ। मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से मुक्त हूँ। मैं चतुर्थ ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध, साकार, मुक्त, सत्य, आनंद और पराया हूँ। मैं ब्रह्म, परम तेज, अविनाशी और सर्वव्यापी भगवान हरि विष्णु हूँ। जो पुरुष सूर्य में स्थित है, वह मैं अड़, अविभाजित ओम हूँ। मैं समस्त आरंभों से रहित, सुख दुख में सम तथा सहनशील हूँ। शुद्ध विचार से तथा इन कोश छेदने से मनुष्य ब्रह्म बन जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास्य व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात नवमी आदि तिथियों को बाहर निकल जाना चाहिए। 2 ऋतुओं के संधिकाल में हजामत बनवानी चाहिए। तपस्वियों के लिए प्रायश्चित है ध्यान, प्राणायाम तथा यम का पालन। अध्याय 162 धर्मशास्त्र। पुष्कर ने कहा, मैं मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, हारीत, अत्रि, यम, अंगिरस, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शतप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णस, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित द्वारा वर्णित धर्मशास्त्र का संक्षेप में वर्णन करूंगा। तुम उसे सुनो जिससे तुम्हें आनंद और मुक्ति मिले। वेदों के अनुसार कर्म का मार्ग 2 प्रकार का है: सांसारिक जीवन में सक्रिय भाग लेना प्रवृत्त, और सांसारिक कार्यों से दूर रहना निवृत्त। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य सांसारिक जीवन में सक्रिय भागीदारी माना जाता है। सांसारिक कार्यों से विरत होना सच्चे ज्ञान से पहले होता है। वेदों का अध्ययन, तप, ज्ञान, इंद्रियों पर नियंत्रण, अहिंसा और गुरु की सेवा, ये सभी परम सुख प्रदान करते हैं। लेकिन स्वयं का ज्ञान इन सब से श्रेष्ठ है। ये सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। इससे अमृत की प्राप्ति होती है। जो विद्वान पुरुष अपने आत्मा का अध्ययन करता है तथा सभी प्राणियों में अपने आत्मा को तथा अपने आत्मा में सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है, वह ब्रह्म के साथ अपनी एकता प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान और वेद के अध्ययन में समान प्रयत्न करना चाहिए। ये सभी द्विजों के लिए एक समान है और यह विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए निर्धारित है।
जो व्यक्ति शास्त्रों और विज्ञानों तथा उनके अर्थों को जानता है, वह इस संसार में रहते हुए तथा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में रहते हुए भी ब्रह्म के समान बनने के लिए तैयार है। अपने विद्यालय में वैदिक अध्ययन का प्रारंभ श्रावण मास में जुलाई-अगस्त होना चाहिए। ये भी किया जा सकता है श्रावण मास में हस्त या सोमवार या पंचमी तिथि को, या पौष मास में रोहिणी नक्षत्र में, या अष्टक 7वें से 9वें दिन में। वेद का अध्ययन तालाब के किनारे बाहर निर्धारित तरीके से शुरू करना चाहिए। शिष्य, पुरोहित, उपदेशक या संबंधी की मृत्यु होने पर 3 दिन के लिए वेद का अध्ययन बंद हो जाता है। इसी प्रकार वेद के अपने ही शाखा के जानकार व्यक्ति की मृत्यु होने पर वेद के अध्ययन के आरंभ और समापन पर भी वैदिक अध्ययन बंद हो जाता है। यदि संध्या के समय गड़गड़ाहट हो, तूफान आए, भूकंप आए, उल्कापात हो, तो भी अध्ययन बंद हो जाता है। यदि अध्ययन पूरा हो गया हो और निरंतर अध्ययन जंगल में किया गया हो, तो भी अध्ययन बंद हो जाता है। इसी प्रकार चंद्र पक्ष की 15वीं, 14वीं और अष्टमी तिथि को सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय ऋतुओं के संगम पर श्राद्ध में भोजन करने के बाद और दान लेने के बाद भी अध्ययन बंद हो जाता है। यदि खरगोश, मेढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिल्ली, सुअर गुरु और शिष्य के बीच में आ जाए, तो एक दिन और रात के लिए अध्ययन बंद हो जाता है। बिजली चमकने या ग्रहों के उदय होने पर भी यही बात लागू होती है। यदि कुत्ते, सियार, गधे या उल्लू की आवाज एक बार, 5 बार या 6 बार सुनाई दे, या अशुद्ध स्थान पर, या शव, शूद्र, अंत्य, 5वीं जाति, शमशान या धर्म से पतित व्यक्ति के साथ हो, तो भी अध्ययन बंद हो जाता है। इसी प्रकार अशुभ नक्षत्र में बिजली, गड़गड़ाहट और बाढ़ आने पर भी अध्ययन बंद हो जाता है। इसी प्रकार भोजन के बाद गीले हाथों से पानी में रहने पर, आधी रात को, और जिस दिन तेज हवा, धूल का तूफान, प्रचंड गर्मी, बर्फ गिरने पर और संध्या के समय तथा अन्य भय होने पर भी अध्ययन नहीं होता है। इसी प्रकार दौड़ते समय, जानवरों द्वारा परेशान किए जाने पर, किसी महान व्यक्ति के घर आने पर, खच्चर, ऊंट, वाहन, हाथी, घोड़ा, नाव और वृक्ष पर चढ़ते समय भी अध्ययन नहीं किया जाता। ये वैदिक अध्ययन के विराम के 37 अस्थायी उदाहरण माने जाते हैं। अध्याय 164 ग्रहों के लिए शांति अनुष्ठान, नवग्रह होम। पुष्कर ने कहा, यदि कोई समृद्धि या शांति ग्रहों की, या वर्षा, दीर्घायु, या पोषण या दुष्ट उद्देश्यों के लिए भूत प्रेत भगाने की इच्छा रखता है, तो उसे ग्रहों के लिए शांति अनुष्ठान अर्थात नवग्रह होम शुरू करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु चंद्रमा के आरोही और अवरोही नोड्स को ग्रह कहा जाता है, ग्रह माने जाते हैं। इन ग्रहों की प्रतिमाएं क्रमशः तांबे, स्फटिक, लाल चंदन, सोने, चांदी, लोहे और सीसे से बनाई जानी चाहिए। अन्यथा मूर्तियां सोने की बनाकर पूजी जा सकती हैं, अथवा सुगंधित पदार्थों से बनाए गए वृत्तों में उनकी आकृतियां बनाई जा सकती हैं। वस्त्र और पुष्प अपने अपने रंग के अनुसार चढ़ाने चाहिए। सुगंध और गुग्गुल की रेखाएं धूप के रूप में चढ़ानी चाहिए। प्रत्येक देवता को पवित्र अक्षरों के साथ चरु चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आकृष्णे नीमन देवा, अग्निर्मुद्धा दिवाह ककुट और उद्बुद्ध्यस्व क्रमशः अक्षर कहे गए हैं। बृहस्पति अतिअद्रायः, अन्नत परिश्रुतः, शम नो देवी, कांदात और केतुम कृष्ण ये अक्षर हैं। आर्क, खदिर, अपामार, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा और कुशा ये टहनियां क्रमशः अग्नि में डाली जाती हैं। इनमें से प्रत्येक को शहद, घी और दही के साथ 108 बार या 28 बार अग्नि में अर्पित करना चाहिए। मोटे चीनी के साथ पका हुआ चावल, दूध या पानी के साथ उबला हुआ चावल, पका हुआ भोजन, तरल चावल और दूध का व्यंजन, दही, चावल, घी, आटे से बने छोटे गोल केक, नारियल के साथ मांस और चावल और अन्य चीजें ग्रहों को क्रमशः अर्पित करनी चाहिए।
बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ज्ञान के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भोजन कराना चाहिए। गाय, शंख, बैल, सोना, वस्त्र, घोड़ा, काली गाय, लोहा और बकरा ये चीजें क्रमशः दान के रूप में दी जानी चाहिए। यदि कोई ग्रह उस समय अशुभ भाव में हो तो उस ग्रह की पूजा बहुत ही प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। उन्हें भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है कि उनकी पूजा लोगों द्वारा की जानी चाहिए। लोगों का उत्थान और पतन ग्रहों के अधीन है। वे ही संसार का अस्तित्व और अनिस्तित्व हैं। इसलिए ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 165 आचार संहिता नाना धर्म। अग्निदेव ने कहा, मनुष्य को अपने हृदय में दीपक के समान स्थित आत्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसका मन, बुद्धि, स्मृति और इंद्रियां किसी अन्य विषय पर टिकी नहीं रहती। गाय से प्राप्त पदार्थ, दही, घी, दूध आदि देना चाहिए। केसर, मसूर, वर्तकु और कोद्रव अनाज की एक प्रजाति नहीं देना चाहिए। जब सिन्ही का केतु का पुत्र चंद्र पक्ष के संधिकाल में सूर्य को निगल लेता है, अर्थात चंद्रमा के अवरोही नक्षत्र के कारण सूर्य ग्रहण होता है, तो उसे हस्तिच्छया कहते हैं। उस समय किया गया अनुष्ठान और दान अक्षय लाभ देता है। जब चंद्रमा पैतृय, मघा और सूर्य कर हस्त में होता है, तो दिन को वैवस्वती कहा जाता है और छाया को कुंज की छाया कहा जाता है। अग्नि में अर्पित की गई वस्तु का अवशेष वैश्वदेव के अनुष्ठान में नहीं देना चाहिए। अग्नि के अभाव में दान ब्राह्मण के हाथ से देना चाहिए। स्त्री किसी प्रेमी या ब्राह्मण जो वैदिक कर्मों से विमुख हो से भी अपवित्र नहीं होती। बलपूर्वक भोगी गई या शत्रु के हाथ में पड़ी हुई स्त्री को त्याग देना चाहिए। रजस्वला होने पर वह पवित्र हो जाती है। पहले स्त्रियों का भोग चंद्रमा, गंधर्व और अग्नि आदि देव करते थे। बाद में पुरुष उनका भोग करते हैं, इसलिए वे किसी से भी अपवित्र नहीं होती। यदि कोई स्त्री किसी अन्य जाति के व्यक्ति से गर्भवती हो जाए, तो वह स्त्री तब तक अपवित्र रहती है जब तक मल बाहर न निकल जाए। जब मल बाहर निकल जाता है, तब वह रजस्वला होने से पवित्र हो जाती है। जो अपने से भिन्न किसी को नहीं देखता, वह यहाँ ब्रह्म ही हो जाता है। जो अपने में रमण करता है, वह अशुद्धि से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग मिलन को विषय और इंद्रियों का मिलन कहते हैं। वास्तव में अज्ञानी लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। दूसरे लोग आत्मा और मन के मिलन को मिलन कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन को संयमित करके अपनी आत्मा को परमात्मा में एक कर लेता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। यह मिलन सबसे उत्तम मिलन कहा गया है। ये 5 परिवार के सदस्यों का समूह है। छठा परिवार बहुत महान है। इसे देवता, राक्षस या मनुष्य जीत नहीं सकते। जो इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, उन्हें भीतर की ओर देखना चाहिए। इंद्रियों का संग्रह मन में होना चाहिए। मन को आत्मा में एक कर देना चाहिए। सभी भावनाओं से मुक्त आत्मा को ब्रह्म में स्थिर करना चाहिए। यही ज्ञान और ध्यान है। बाकी जो कुछ भी शेष है, वह इस ग्रंथ का विस्तार होगा। जो पदार्थ संपूर्ण लोकों में असत माना जाता है, वही वर्तमान कहा जाता है। जो वर्तमान कहा जाता है, वह योगी के अतिरिक्त दूसरे के हृदय में नहीं रहता। जैसे कुमारी स्त्री के सुख को नहीं जानती, वैसे ही वह ब्रह्म भी अज्ञेय है। जो योगी नहीं है, वह उसे कभी नहीं जान सकता, जैसे जन्मांध व्यक्ति घड़े को नहीं जानता। त्यागी ब्राह्मण को देखकर सूर्य अपने स्थान से हट जाते हैं, ये सोचकर कि ये व्यक्ति मेरे नेत्र को भेद कर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। इसका फल वही होगा जो व्रत, स्नान, तीर्थ, तप और ब्राह्मण प्राप्ति से मिलता है। परब्रह्म एक अक्षर है। श्वास पर नियंत्रण ही परम तप है। सावित्री, सूर्यदेव को संबोधित से अधिक पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य परस्त्रीगमन करके भी खाता है, वह ध्यान से पवित्र हो जाता है। ध्यान करने वाला आत्मा है,
ध्यान मन है। ध्यान का विषय भगवान विष्णु है और फल भगवान हरि हैं। जैसे पांचोतिपावन अनुष्ठान से पवित्रता आती है, वैसे ही तपस्वी को अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। यदि ब्राह्मण संयम अवस्था में प्रवेश करके फिसल जाए, तो मुझे ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं दिखता जिससे वह पवित्र हो जाए। वह आत्मा का हत्यारा है। जो लोग संन्यास लेने के बाद अपनी पत्नियों के माध्यम से संतान उत्पन्न करते हैं, उनकी संतानें बिंदुला कहलाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक चील 100 वर्ष के बाद मर जाती है। एक कुत्ता 12 वर्ष तक जीवित रहता है। एक गिद्ध 20 वर्ष तक जीवित रहता है। फिर सूअर 10 वर्ष के बाद मर जाता है। फूल रहित वृक्ष फलहीन हो जाता है और कांटों से घिरा होता है। फिर जंगल की आग से जलकर वह एक चोटी पर सूखा तना बन जाता है। फिर वह 800 वर्षों तक एक निर्जीव पदार्थ रहता है। 1000 वर्ष बीत जाने पर वह ब्रह्म राक्षस पाप कर्मों में लिप्त ब्राह्मण की आत्मा बन जाता है। इससे मुक्ति या तो जल प्रलय से या कुल के नाश से मिलती है। मनुष्य को हमेशा योग का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा पवित्र शब्द नहीं है जो पाप को दूर कर सके। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा रानी।